उसके साथ वो वक्त पर उसकी चीजें इन टाइम होंगी। खुदा इन टाइम चीजों को डिलीवर करेगा। खुदा टाइम के साथ चीजें देगा। जो शख्स ये काम करता है। और अगली बात, जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता, जिसका पत्ता भी, मौसम जो है ना, मौसम ये उस पर असरअंदाज नहीं होते। मौसम असरअंदाज नहीं होते। पत्ता नहीं मर जाता, सुक्का नहीं होएगा। ऐसी आजकल की हैं ज्यादातर जिन्होंने सुके नजर आने हैं जी। सो की नहीं खत्म होंगी है, जिन्ना मर्जी पानी ला लो, क्योंकि पानी असी खुद लाउन दे होंगे हैं। हम उन नदियों के पास नहीं लगाए गए। जो खुदा की नदियां हैं। हमारी जड़ जो है, हमारी रूट जो है, वो मसीह में नहीं है। हमारी जड़ें जो है वो खुदा के साथ व्यवस्था नहीं है, इसलिए खुराक नहीं मिल रही। इसलिए अपनी जड़ों को किसके साथ जोड़े? यीशु मसीह के साथ जोड़े। वही मुबारक शख्स है। अपनी जड़ों को जोड़ लीजिए, इस पर पत्ता नहीं मर जाएगा। आगे है, सो जो कुछ वो करेगा बारबर होगा। सो जो कुछ वो करेगा बारबर होगा। अक्सर एक लफ्ज आप सुनते होंगे, प्रॉस्पेरिटी। यहां पे प्रॉस्पेरिटी का दूसरा लफ्ज लिखा है प्रॉस्पर। सो जो कुछ भी वो करेगा उसमें क्या होगा? प्रॉस्पर होगा। अगर वो बिजनेस करेगा ना तो उसका बिजनेस क्या होगा? प्रॉस्पर होगा। अगर वो एजुकेशन में जाएगा तो अपनी एजुकेशन में क्या होगा बच्चों? अगर वो ट्रेनिंग कर रहा है तो क्या होगा उसमें? अगर उसने कोई काम शुरू किया तो उसमें क्या होगा? प्रॉस्पर होगा। प्रॉस्पेरिटी उसकी मलकियत बन जाएगी। तरक्की, बरकत, बहाली, सरफराजी, इकबालमंदी। अब आ जाइए दूसरे शख्स पर। लिखा है, शरीर ऐसे। अब आ गया ना फर्क? मेरे चे ते शरीरां च फर्क आ गया कि शरीर इस तरह दे नहीं है। इसलिए मुझे शरीरों से क्या किया गया है? अलग कर लिया गया है। अलग होने के सबब मेरी जड़ें किसमें हैं? मेरी रूट क्या है? मसीह। मेरी जड़ें मसीह में व्यवस्था है। शरीरों के साथ मेरा तल्लक नहीं है, बल्कि मेरा तल्लक खुदा के साथ है। मेरा रिलेशनशिप लश्करों के खुदा के साथ है, शरीरों के साथ नहीं। शरीर ऐसे नहीं है, बल्कि वो किसकी मानिद है? भूसे की मानिद है, जिसे हवा उड़ा ले जाती है। शरीर कैसे हैं? भूसे की मानिद, जिसे हवा उड़ा ले जाती है। ये भूसा सुनते ही आपके ज़हन में क्या चीज़ सामने आपकी आंखों में आप इमेजिन करें तो क्या चीज़ आपके ज़हन में आती है? भूसा, तूड़ी, तूड़ी, बिल्कुल तूड़ी। तूफान दे के तूड़ी ठहरेगी? हैं जी? हवावां दे के तूड़ी ठहरेगी? तो शरीर का हाल इस तरह का होगा। अगर आप की जिंदगी में अभी भी शरारत है, अभी भी गुनाह है, अगली बात जो है ना वो पता क्या है? वो ये है कि शरीर जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, शरीर जितना मर्जी फेमस हो जाए, शरीर जितना मर्जी बाबरकत हो जाए,
क्योंकि हम बरकत को किससे कंसीडर करते हैं? दौलतमंद होने को हम बाबरकत समझते हैं। इसका मतलब गरीब गैर कौमा को तो बड़ी दौलत है, हाँ जी, तो उसी को बरकत समझते हैं। बाबरकत जितना मर्जी हो जाए, पावरफुल जितना मर्जी हो जाए, फेमस जितना मर्जी हो जाए, आज एक फेमस की भी दौड़ लगी हुई है, फेमस जितना मर्जी हो जाए, लेकिन अगर जिंदगी में गुनाह है तो हवा जब चलेगी तो किस तरह डाक ले जाएगी? कोई बुनियाद नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई नीचे गहरापन नहीं है। हवा आएगी और सारा कुछ क्या करेगी? साथ ही अड़ा के ले जाएगी, उसी की तरह ले जाएगी। शरीर ऐसे नहीं है, वो भूसे की मानी है। बाज़ का इंसान होते हुए जो चीज़ें हमें ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं, हमारी इंटरेक्शन बनी हुई हैं, वो क्या है? पावर है। हमारी इंटरेक्शन क्या है? पावर है। हमारी इंटरेक्शन क्या है? फेमस होना है। हमारी इंटरेक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा दौलतमंद होना, ताकि लोगों को बाबरकत नजर आऊं। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि अगर जिंदगी में गुनाह है, अगर खुदा के साथ सही तलक नहीं है, तो उसकी दौलत, उसका जो फेमस होना है, उसकी जो पावर है, उसके साथ किस तरह से उड़ जाएगी? थोड़ी तरह भूसे की तरह उड़ जाएगी। सो मेरे अजीजों, बी केयरफुल। और अगली बात है, शरीर अदालत में खड़े, खुदा के सामने शरीर नहीं खड़ा रह सकता। बड़े एक्सक्यूज पेश करेगा खुदा दे जोर, लेकिन खड़ा नहीं रह सकता। कहते ना ज़बान ही बंद हो जाएगी खुदा के सामने जो खड़ा होएगा, खड़े नहीं रहना, खड़ा रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा क्या है? पाक है। खुदा क्या है? बाइख्तियार है, पावरफुल है। खुदा इख्तियार कुल रखता है। खुदा क्या है? जलाली है। अंदाजा करेगा, एक बात का अंदाजा करें, इस कमरे में बहुत बहुत गहरी तरीकी है, बहुत ज्यादा गहरी तरीकी है, और आपने बाहर से आते हुए सिर्फ एक स्विच ऑन किया और एक बल्ब रोशन हो गया, तो तारीकी किधर गई? हाँ जी, भाग गई, खड़ी नहीं रही। जलाल के सामने जो है वो तारीकी नहीं रह सकती। ऐसे ही लिखा है कि शरीर जो है वो खुदा के हुज़ूर खड़े नहीं रह सकते। बी केयरफुल, सोचिए, गौर कीजिए। ना खताकार सादकों की जमात में, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदा सादकों की राह जानता है, ईमानदारों की। वो लोग जो ईमानदार हैं, खुदा को उनकी राह के बारे में पता है, वो नाबूद नहीं। वो राह क्या है? कहाँ जाती है? इटर्नल लाइफ। खुदा उस राह के बारे में जानता है जो जिंदगी की राह है, और सादिक उस पर गमजन है। लेकिन गुनाहगार की जो राह है वो क्या होगी? राह पर चलते 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 वो राह नाबूद हो जाएगी। इसलिए मिसाल की किताब में लिखा है कि बहुत सारी राहें हैं, या ऐसी भी राहें हैं जो इंसान को क्या होती हैं? सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है? मौत की राहें। जब इंसान एंड पे पहुंचता है तो आगे मौत शुरू हो जाती है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। हमारा जमा होना, खुदा के हुज़ूर बैठना, उससे कलाम को रिसीव करना है। और रिसीव क्यों करना है? मैंने
क्यों मैंने लेना है? सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैं एक मसीह हूँ, कलाम सुनना मेरा काम है, सिर्फ मजहबी फरीज़ा समझ के रिसीव करना है? ओहो, मैंने कलाम को रिसीव इसलिए करना है कि मैं इस पर क्या करूँ? अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ, ऐसी ज़िंदगी जो खुदा को खुश करे, ऐसी ज़िंदगी जो खुदा के पर्पस के मुताबिक हो। कलाम को लेने का मकसद ये है। इसलिए जब जब भी आप बाइबल पढ़ें, इसमें से मन को बटोरें, इसमें से खुराक को लें। तो खुराक लेने का मतलब, बाइबल पढ़ने का मतलब मजहबी फरीज़ा नहीं है, ज़ाती सेटिस्फेक्शन नहीं है, बल्कि उस मन को इसलिए लें कि इसको खाकर मैं रूहानी तौर पर क्या होऊंगा? ताकतवर बनूंगा, इस पर अमल करके ताकतवर बनूंगा और ऐसी ज़िंदगी जीऊंगा जो खुदा के मकासद को पूरा करे। इसलिए कलाम को मैंने लेना है। सो मेरे अज़ीज़ों, गौर कीजिए, आज दुनिया का हर शख्स बाबरकत होना चाहता है, दुनिया का हर शख्स फेमस होना चाहता है, दुनिया का हर शख्स पावरफुल होना चाहता है। लेकिन उस फेमस होने के पीछे, उस पावरफुल होने के पीछे और उस बाबरकत होने के पीछे कहीं गुनाह तो नहीं है? अगर उसके पीछे गुनाह है या ज़िंदगी में गुनाह में है, तो फिर एक दिन हवा आएगी और क्या करेगी? सारे कुछ को लपेट कर ड्राइव करते हुए ले जाएगी। तो अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिए कि आज एज ए क्रिश्चियन मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, एज ए मसीही मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मसीह में क्या हूँ, मैं खुदा में क्या हूँ? गौर कीजिए, सोचिए, ये सोचने का वक्त है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला आप सबों को बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं और गौर कीजिए, सोचिए। ये वक्त है खुदा से पूछने का, खुदा से कंसल्ट कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सोचना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, खुदा से पूछिए। चंद लम्हे हैं हमारे पास है, चंद लम्हे जो हैं वो हमारे पास हैं। कि मैं खुदा में क्या हूँ, मेरी खुदा में पहचान क्या है, क्या मैं खुदा में हूँ भी कि नहीं हूँ? क्योंकि खुदा गुनाह का कफारा तो दे सकता है, लेकिन गुनाह के साथ खुदा कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर आप गुनाह में हैं तो आपकी गुनाह का कफारा तो खुदा के पास मौजूद है, उसके बेटे यीशु मसीह का खून मौजूद है। लेकिन अगर आप इस बात पर हैं कि मैं गुनाह के साथ खुदा के साथ कंप्रोमाइज करूं, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा की आंखें पाक हैं, वो बदी को देख नहीं सकती। मेरे अजीजों, मेरा और आपका काम उसके पास आना है। खुदा जो है वो हमें पाक खुद ही कर लेगा अपने बेटे के खून से। उसने मेरे और आपके लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। उसके बेटे के खून का एक एक कतरा, चाहे हमारे गुनाह की मसीह हो, उसके बेटे यीशु के खून का एक ही कतरा तमाम जहान के गुनाहों को धोने के लिए काफी है। सिर्फ हमारा काम उसके पास आना है, हमारा काम इकरार करना है, हमारा काम अपने दिल को ढेर देना है। अगर मैं और आप ये समझते हैं कि हम खुदा से कुछ छुपा कर बैठ सकते हैं या रख सकते हैं, तो ये मेरी और आपकी भूल है।
इसलिए उस गुनाह को छोड़ दीजिए। वो ये कहता है, अब बेटे घर लौट आ, अब बेटे घर लौट आ। वो पुकार रहा है, मेरे बेटे वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरी बेटी वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है, वापस आ जा। वो आपको पुकार रहा है और उसकी बाहें आपके लिए खुली हैं। उसके बाजू आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है, आ जाओ। उसकी निगाहें दरवाजे पर लगी हुई हैं और पुकार, खुदा आपसे प्यार करता है। वी आर वेरी वेरी प्रेशियस। हम खुदा की निगाह में बहुत कीमती हैं। हमारी कीमत सोने और चांदी से नहीं, हमारी कीमत बकरों और छतरों के खून से नहीं, बल्कि हमारी कीमत उसके पाक बेटे यीशु के खून से दी गई है। और बाइबल में रसूल कहता है, हम अपने नहीं हैं, बल्कि हम खून से खरीद लिए गए हैं। हमारी कीमत अदा कर दी गई है। गौर कीजिए। मेरे पैरों आमीन। गौर कीजिए उसके कलाम पर, कमिटमेंट कीजिए उसके साथ कि मैंने कसम खाई है, मैं इन राहों पर कायम रहूंगा। ते मेरी राह दे विच ओ है रोशनी करदा चराग मेरे पैरों लई कलाम तेरा। आमीन 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 आमीन। करांगा पूरा उस रोग समझो खाते हैं। करांगा पूरा उस रोग समझो खाते हैं। फैसले तेरे सब सच्चे याद रखूंगा। फैसले तेरे सब सच्चे याद रखूंगा।